नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट आईएएस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा और आज का जो हमारा डिस्कशन है, आप सभी को पता है कि असम जो है वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र बना हुआ है और इसीलिए यहाँ पर एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ऑपरेशन का नाम है जल राहत। इसके बारे में हम आगे डिटेल से समझेंगे और इसी के साथ ये पूरा टॉपिक जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट साथ ही साथ आपदा प्रबंधन से जुड़ा हुआ है। और अब आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले हालिया घटनाक्रम देख लेंगे। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि भारतीय सेना ने असम में ऑपरेशन जल राहत शुरू किया है और यहाँ पर सेना और असम राइफल्स की जो टीमें हैं वो जो सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित ज़िले हैं जिनमें कि शामिल है चराईदेव, शिवसागर और जोरहाट, यहाँ पर इन लोगों को तैनात किया गया है। और असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिसे कि ASDMA भी कहा जाता है, इसके अनुसार 7 जिलों में लगभग 57,000 से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम समझ लेंगे ऑपरेशन जल राहत के बारे में। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि ये मानवीय सहायता और आपदा राहत ऑपरेशन है और इसका उद्देश्य क्या है, जो बाढ़ में फंसे हुए लोग हैं उनको सुरक्षित वहां से निकालना, साथ ही साथ उन तक राहत सामग्री पहुंचाना और उन्हें चिकित्सा सहायता भी उपलब्ध कराना। तो यही है इसका उद्देश्य, ताकि वहां पर जो बाढ़ में फंसे हुए लोग हैं उनको सही तरीके से सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा सके। और ये बात भी याद रखिएगा कि ये जो पूरा ऑपरेशन है इसमें कौन कौन सी एजेंसियां शामिल हैं। तो इसमें भारतीय सेना, असम राइफल्स, भारतीय वायुसेना, ASDMA और नागरिक प्रशासन शामिल है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि असम में बार बार बाढ़ क्यों आते हैं। आप देखिए कि हर साल ही यहाँ पर असम का जो एरिया है वहाँ पर बाढ़ की समस्या देखने को मिलती है। लेकिन ऐसे क्या रीज़न है जो असम सबसे ज़्यादा इतना ज़्यादा प्रभावित रहता है? तो यहाँ पर सबसे मेन जो रीज़न है वो ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदी है। जब दक्षिण पश्चिम मानसून आता है जो कि जून से सितंबर तक होता है, तो इस टाइम क्या होता है, बहुत ज़्यादा वर्षा देखने को मिलती है। अब ब्रह्मपुत्र नदी और इसकी सहायक नदियों में जब वर्षा जो है वो काफ़ी मात्रा में होती है, जल की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो आसपास के क्षेत्र जो है वो इससे प्रभावित होते हैं। और इसी तरह असम और पूर्वी हिमालय में मानसून की तेज बारिश के कारण नदियों में उफान आता है और जब नदियों में जल की क्षमता ज़्यादा हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि वो स्थल एरिया तक पहुंच जाती हैं। और जब नदियां, ब्रह्मपुत्र नदियां और उसकी सहायक नदियां आती है तो वो अपने साथ गाद लेकर के आती है। अब इससे होता क्या है कि नदी तल में जो है वो गाद जमता जाता है और नदी का जो जल ग्रहण वाला क्षेत्र है वो कम होता जाता है और जिसके कारण की बाढ़ की संभावना ज़्यादा होती है। और नदियों के किनारों का कटाव होता है जिससे कि खेत नष्ट होते हैं, आसपास के घर नष्ट होते हैं और साथ ही साथ नदियों के किनारे जो तटबंध होते हैं वो भी टूट जाते हैं भारी वर्षा के कारण। और जलवायु परिवर्तन तो आप सभी को पता है एक बड़ा रीज़न है। जलवायु में लगातार परिवर्तन हो रहा है, कभी बारिश अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है तो कभी बारिश अपेक्षाकृत कम हो जाती है। तो ये सभी रीज़न है जिनकी वजह से आसाम में बार बार बाढ़ की समस्या देखने को मिलती हैं। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और जान लेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में। तो सबसे पहले ये समझिए कि ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है। तो ये तिब्बत में अंगसी ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है और इसके बाद यहाँ पर इसे यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। फिर ये इंडिया में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश से और यहाँ पर इसे सियांग दिहांग के नाम से जाना जाता है और इसके बाद ये असम में प्रवेश करती है। और आपको बता दें कि वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्रेडेड रिवर इन द वर्ल्ड है। इसकी कई सारी सहायक नदियां हैं, कई सारी धाराएं हैं और ये एक मेन रीज़न है जो बाढ़ लाती है। और इसी के साथ आप देखेंगे तो इसका फ्लो देखेंगे तो ये पहले तिब्बत से होती हुई, इंडिया से होती हुई, फिर ये बांग्लादेश में जाती है और यहाँ पर गंगा से मिलती है और इसे पद्मा कहा जाता है और इसके बाद ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है। और इसी के साथ यहाँ की जो जैव विविधता है काफ़ी समृद्ध है। यहाँ पर काजीरंगा नेशनल पार्क है, डिब्रू सेखुनेवा नेशनल पार्क है और मजुली रिवर आइसलैंड भी यहाँ पर है, जिसकी वजह से ये काफ़ी समृद्ध क्षेत्र माना जाता है। तो इससे इम्पोर्टेंट जितनी भी चीज़ें थी हमने इसे डिस्कस कर लिया है और यहाँ पर आप शॉर्ट में देख सकते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पर शॉर्ट में सारी चीज़ें दी गई है और आप इसे मैप पर ज़रूर से रिवाइज करिएगा। और यही था आज का हमारा पूरा डिस्कशन का टॉपिक। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और इससे संबंधित एक अभ्यास प्रश्न को भी देख लेते हैं।
तो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ऑपरेशन जल राहत भारतीय सेना द्वारा चलाया गया राहत एवं बचाव अभियान है। दूसरा कथन है, असम में बाढ़ प्रबंधन में ASDMA राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन संस्था के रूप में कार्य करती है। और तीसरा कथन है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करने से पहले तिब्बत में यालुंग सांगपो के नाम से जानी जाती है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1 और 3 या ऑप्शन डी 1, 2 और 3। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और ज़रूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।